तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आइए आज हम क्लास 12 का अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 का मैथ्स का अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, फंक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से, एकदम एकदम मज़ेदार चैप्टर है ना। सबसे हल्का ये चैप्टर है और इसमें सिर्फ खाली आपको फार्मूला याद रखना है और सारे सवाल एकदम जल्दी चुटकियों में एकदम हल हो जाएगा, है ना। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। इसमें सबसे पहले हम लोग परिभाषा पढ़ने वाले हैं और इसके फार्मूला, जितना भी टोटल फार्मूला होगा सभी पढ़ने वाले हैं। किस तरह फार्मूला बना है प्रूफ भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, एकदम आराम से, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं या शॉर्ट्स वीडियो नहीं है। सीखना होगा तो लॉन्ग वीडियो देखना होगा, है ना। या तो आप शॉर्ट्स वीडियो में सिर्फ खाली मज़ा आएगा कि हाँ इतनी बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें सीखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन सीखना है तो आपको लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा और आराम से देखना पड़ेगा, शांति से एकदम। अगर ईयरफोन है तो शांति से एक कोना में जा कर के बैठ जाइए और आराम से पढ़िए, है ना। और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए जब भी पढ़ने बैठिए। ऑनलाइन ही देख रहे हैं तो क्या, कॉपी और पेन ज़रूर ले करके बैठिए और नोट करते चलिए, है ना। जो भी आपको अच्छा लगे या तो बाद में नोट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है मेन बात जो है नोट करते चलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा के बारे में जानते हैं और उसके बाद फार्मूला के बारे में जानेंगे। फार्मूला का प्रूफ कैसे होता है वो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा, इन्वर्स फंक्शन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, है ना। जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह फलन है जो मूल त्रिकोणमितीय फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को उलट देता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कौन है मान लेते हैं। एग्जांपल है एक साइन थीटा, ये क्या फलन है मान लिए, है ना। माना इतना बराबर x है, क्या है x है। तो अगर थीटा बराबर निकालेंगे क्या होगा, x अब बट्टे में लग जाएगा ये भागा साइन थीटा, इस तरह लिखते हैं। और ये अगर हम थीटा बराबर, अगर बराबर में वो नीचे वाला को इसको जो है ना ऊपर ले जाना चाहेंगे तो क्या होगा, साइन, अब पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि यह पावर 1 था। ठीक है, और ऊपर चढ़ेगा तो -1 पावर हो जाएगा, ऐसा होता है ना। जैसे एग्जांपल 1/2 पर पावर 3 है, तो ऊपर इसको अगर इसको लेके जाएंगे ना तो 2 पर पावर -3 हो जाएगा। ऐसा हम लोग 9-10 में पढ़े हुए थे, है ना। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसी तरह। और थीटा है तो थीटा इसके साथ, थीटा तो नहीं रहेगा इसके साथ, थीटा तो यहीं रह गया था। चलिए, तो साइन इन्वर्स x हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस तरह नहीं लिखना है हमको, डायरेक्ट इन्वर्स में हम लोग को ये पढ़ना है कि थीटा बराबर जो क्या हो जाएगा, अगर थीटा बराबर हम इसको इस तरह इधर लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, खुला हुआ था डोर इसीलिए, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखें, थीटा बराबर साइन, पावर माइनस है, इसको इन्वर्स पढ़ते हैं, पावर माइनस दे दिए और ये x इसके साथ है तो हम इसको साइन इन्वर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, साइन
इन्वर्स पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। जिस पर भी पावर माइनस रहेगा उसको इन्वर्स इसमें पढ़ेंगे हम लोग। जैसे मान लेते हैं कोस -1 है ना एक्स, तो कोस इन्वर्स एक्स पढ़ेंगे, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स पढ़ते हैं, उल्टा। इन्वर्स मतलब उल्टा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पे जाने से पहले कुछ जो है इसमें प्रतिलोम फलन का प्रांत और मुख्य मान सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग फॉर्मूला ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रांत, फलन और मुख्य मान पढ़ेंगे, क्या होता है डोमेन, है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, पहला हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/x के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए पहला फॉर्म ये क्या है, सवाल नहीं मतलब फॉर्मूला हो गया कि 1/x के प्रतिलोम त्रिकोण अनुपात। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है, 1 नंबर का एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इनवर्स एक्स बराबर कोस। यहाँ ध्यान रखना है कि इसका उल्टा कि साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक होता है। 10th में पढ़े होंगे आप लोग, कोसेक इनवर्स एक्स होता है, इतना ध्यान रखना है। अगर इसी में हम लोग तीसरा और अगर बोल दें 1/ यहाँ x होगा, ठीक है, 1/x। दूसरा है इसी में अगर कोस इनवर्स 1/x लिखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। तीसरा है फॉर्मूला tan इनवर्स वन बाय एक्स बराबर कोट इनवर्स x। ये 3 फार्मूला हो गया। अब और 3 फार्मूला होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोसेक इनवर्स x बराबर 1/ साइन इनवर्स उफ थोड़ा सा गलती लिख दिए, 1/x होगा यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा फॉर्मूला। अगर हम सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा तो आंसर क्या होगा, कोस
इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कोट इनवर्स 1/x बराबर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला हुआ, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे ये भी देखना है। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं सवाल। पहला सवाल क्या है, मतलब पहला ये क्या है, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x है। पहला हम लोग कर लेते हैं। प्रूफ करते हैं ना। साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, ऐसा होता है। अब ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले हम लोग कि मानना क्या है। तो मानेंगे हम, कैसे मानेंगे, क्या मानना चाहिए हमको, कि ऐसा मानेंगे कि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स इंटू एक्स साइन एक्स, तो बराबर आंसर जो होता है एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। ये साइन साइन गायब हो जाता है, ठीक है, एक्स रह जाता है, यहाँ आंसर आ जाता है। तो हमको साइन आ जाए तो 1/x, तो x के जगह हम कोसेक मानते हैं। ठीक है, तो x के जगह हम लोग मान लेते हैं, लेट माना है ना, x बराबर कोसेक मानते हैं, कोसेक नहीं साइन, हाँ कोसेक मान लेते हैं। कोसेक थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमको थीटा बराबर ये वाला इधर उल्टेगा तो क्या होगा, इन्वर्स में चल जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इतना मान याद रखना है। अब इसको हम ध्यान रखना है साइन इन्वर्स एक्स LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। साइन इन्वर्स क्या है, 1/x है। ठीक है, अब पुराना कितना है, कोसेक इन्वर्स एक्स पुराना है। अब साइन इन्वर्स एक्स में साइन इन्वर्स एक्स 1/x के जगह क्या रखेंगे, यहां माने थे हम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माने थे। तो आंसर 1/कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम 10th क्लास में पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, ऐसा फॉर्मूला है ना, पढ़े होंगे। तो हम इतना को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स इसमें साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर यहाँ थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पे फॉर्मूला अभी तुरंत बताए थे, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन होता है,
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ साइन साइन कट गया, थीटा बचा। और थीटा का मान हम यहाँ क्या निकाले थे, ये वाला निकाले थे। तो थीटा बराबर हम क्या यहाँ क्या रख देंगे, हम कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो दोनों साइड देख सकते हैं बराबर हो गया, क्योंकि हम LHS लेके चले थे और ये RHS था, तो इतना बराबर हो गया यहाँ पे। इसीलिए उसी तरह हम लोग यहाँ और कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा नंबर प्रूव करेंगे तो उसी तरह मानना पड़ेगा। दूसरा नंबर क्या है, कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक। दूसरा नंबर प्रूव करते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रूव करते हैं। दूसरा नंबर क्या प्रूफ है, कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x पुराना है, ठीक है। तो हम लोग को मानना पड़ेगा, लेट्स मतलब माना, है ना। तो माना x बराबर हम लोग सेक मान लेते हैं, है ना। x बराबर सेक थीटा, क्या मान लिया, सेक थीटा। अगर थीटा बराबर करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो ये वाला इधर उठ के जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह निकाल दिए हम। अब जो है सबसे पहले इसका मान रखना पड़ेगा हमको। अब LHS से लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ना, बायां पक्ष से। अब कोस इनवर्स 1/x, x का मान यहाँ क्या माने हम, सेक थीटा, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है, 1/सेक थीटा होता है। फॉर्मूला पता है हम लोग को, ठीक है। और सेक थीटा बराबर इतना तो पता चल गया। अब यहां पे मान रखना पड़ेगा, हमको क्या पुराना है यहाँ पे, सेक इनवर्स अब यहाँ पे कोस इनवर्स 1/x, x के जगह क्या रखना पड़ेगा, सेक थीटा में रखना पड़ेगा, सेक थीटा। अब सेक थीटा को 1/सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोस इनवर्स कोस थीटा तो एक फार्मूला हम नहीं जानते तो बता देते हैं।
कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स होता है, मतलब कोस कोस कट जाएगा, एक्स का मान रह जाएगा, मतलब थीटा का मान रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम ये इससे ये कट गया और ये थीटा बच गया। ठीक है, और थीटा बराबर हम यहाँ निकाले हुए थे, मान देख सकते हैं यहाँ पे क्या, सेक इनवर्स एक्स। यही प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ इतना पुराना था हमको इधर इस साइड में, यहाँ पे इतना पुराना था, ये वाला सेक के बराबर पुराना था। ठीक है, अब जो है इसी तरह आप जो है मान रख सकते हैं यहाँ पे, इससे सारा हम प्रूव करके दिखा दिए। यहाँ पे क्या मानना होगा, एक्स की जगह क्या मानना पड़ेगा हमको, कोट थीटा मानना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या मानना पड़ेगा, साइन थीटा मानना पड़ेगा। यहाँ क्या मानना पड़ेगा, एक्स का मान क्या मानना पड़ेगा हमको, कोस थीटा मानना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे टेन थीटा मानना पड़ेगा। इस तरह मान मान के जो है ना आप जो है ये फॉर्मूला प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जो है अगला वीडियो में अगला फार्मूला लेके आए हुए। 1 नंबर का फार्मूला इसमें कंफर्म हो गया है ना।